सो गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो यार आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ए ऑर्डिनरी बॉय बिकम ए स्ट्रॉन्गर आफ्टर एन एक्सीडेंट का एपिसोड नंबर 3। और ये वाला एपिसोड में जो मज़ा आने वाला है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। मैं ये बता देता हूँ क्योंकि जो डीमन बीस्ट है वो ह्यूमन का फॉर्म ले चुका है। सच में इस फाइट में बहुत ज़्यादा मजा आएगा। मैं ये बात तुम्हें बता देता हूँ, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और तुमने सब्सक्राइब कर दिया तो वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर एक डीमन बीस्ट होता है और ये डीमन बीस्ट बोल रहा होता है, मैं आखिरकार फुल रिकवर हो गया और अब मैं अपने पुराने फॉर्म में आ चुका हूँ। और फिर चूमो बोलता है, तुम बस एक यहाँ पे ह्यूमन का फॉर्म लियो, तुम्हारा पावर थोड़ा सा भी नहीं बढ़ा है। लेकिन जो डीमन बीस्ट होता है वो बोलता है, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या बेवकूफ़, मैं तुम्हें यहाँ पे मारने वाला हूँ। और फिर जो बीस्ट होता है वो एक अटैक कास्ट करने लगता है और ये बोल रहा होता है कि अब तुम बस मेरा खाना बनने वाले हो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा आराम से यहाँ पे ख़त्म कर दूँगा। और वो बोल के हमारे चूमों पे अटैक कर देता है और जो चूमो होता है उस अटैक के सामने खड़ा होता है। फिर हमें सेक्रेट रेल्म वालों को दिखाया जाता है, ये यहाँ पे बैठ के आराम से लाइव कर रहे होते हैं और ये लड़की बोल रही होती है, ये सच में जो ये चूमो नाम का बंदा उस बीच से फाइट कर रहा है ये सच में एक बहुत ही महान कल्टिवेटर है, इसका पावर सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और फिर ये मास्टर बोलते हैं, हाँ तुमने सही कहा, उस जो डीमन बीस्ट की पावर है वो ऑलमोस्ट एक गॉड जितनी है, वो बंदा उससे इक्वल की फाइट कर रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और फिर ये बच्ची बोल रही होती है, मास्टर आप भी वहाँ पे फाइट कर रहे होते तो शायद आप अब तक हार चुके होते क्योंकि वो डीमन बीस्ट सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और फिर वो डीमन बीस्ट को वहाँ पे ध्यान से देखती है और फिर वो बोलती है, ये क्या है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर वो बोलती है, ये तो 1000 ईयर ओल्ड डीमन बीस्ट है। और फिर मास्टर भी यहाँ पे शॉक हो जाते हैं और मास्टर बोलते हैं, 1000 ईयर ओल्ड डीमन बीस्ट और वो भी ह्यूमन के फॉर्म में, इसका पावर तो सच में बहुत ही ज़्यादा है। और ये लड़की बोल रही होती है, हाँ मास्टर आपने सही कहा, ये ह्यूमन के फॉर्म में है और 1000 ईयर ओल्ड डीमन बीस्ट है। और फिर मास्टर बोल रहे होते हैं, अर्थ में कोई ऐसी पावर नहीं है, कोई ऐसा कल्टिवेटर नहीं है जो उसे हरा सके और वो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और फिर ये लड़की बोलती है, वो अर्थ का स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग है। फिर वो लड़की बोलती है, ये चूमो नाम का बंदा आखिर है कौन, ये इससे इतने अच्छे से फाइट कैसे कर रहा है, वो ऑलमोस्ट डीमन बीस्ट को एकदम इक्वल की टक्कर दे रहा है। और फिर चूमो भी हमें दिखाया जाता है, चूमो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से डीमन बीस्ट से यहाँ पे फाइट कर रहा होता है। और फिर चूमो बोल रहा होता है, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो। और फिर चूमो एक पंच लगाता है हमारे डीमन बीस्ट के ऊपर और जो डीमन बीस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड में पीछे जाके गिरता है। और चूमो बोल रहा होता है, ये शायद अटैक काफ़ी होगा, तुम यहाँ पे ख़त्म हो जाओ। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है। और फिर चूमो बोल रहा होता है, ओह तुमने मेरे अटैक को यहाँ पे डॉज कर लिया, तुम इतने भी बुरे नहीं हो, मुझे तो लगा था तुम यहाँ पे ख़त्म हो जाओगे। और फिर डीमन बीस्ट को दिखाया जाता है, डीमन बीस्ट सामने से आ रहा होता है और वो बोल रहा होता है, तुम्हें क्या लगा तुम इतनी जल्दी मुझसे जीत जाओगे, नहीं अभी तो फाइट शुरू हुआ है। और फिर डीमन बीस्ट बोलते हैं, मुझे इतने समय बाद कोई बंदा इतने अच्छे से फाइट कर रहा है और तुम्हें पता है मैं अपनी पावर का बस 30% यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। लेकिन चूमो बोलता है, ओह 30%, तुम्हें पता है मैं अपनी पावर का बस 20% यूज कर रहा हूँ। फिर हमें चूमो के पावर के बारे में बताया जाता है, यार तुम सोच रहे हो भाई चूमो यार बस अपनी पावर का 20% यूज कर रहा है, इसका मतलब वो तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, वो 20% यूज कर रहा है और डीमन बीस्ट 30%, वो ऑलमोस्ट भाई चूमो डीमन बीस्ट को ओवर पावर कर रहा है। अब आएगा लग रहा है इस सीरीज में मज़ा। चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और टॉपिक की ओर चलते हैं। और फिर डीमन बीस्ट बोल रहा होता है, ओह तो तुम मुझसे 10% पावर कम यूज कर रहे हो, तब भी तुम मुझे यहाँ पे ओवर पावर कर रहे हो, तुम तो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो बच्चे। और फिर चूमो और डीमन बीस्ट वहाँ पे फाइट शुरू करते हैं और उनकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होता है, तुम उन्हें नंगी आंखों से नहीं देख सकते हो, मैं ये बात तुम्हें बता देता हूँ, उनकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है। जो सीक्रेट रेल्म वाले वो देख रहे होते हैं वो भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉक हो रहे होते हैं और वो बोल रहे थे, ये चूमो आखिरकार है कौन, ये कौन से बला का नाम है। और ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे शॉक हो रहे होते हैं। और फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है,
हमें तो चूमो को एलिमिनेट करना था, लेकिन ये बंदे का पावर सच में बहुत ही ज़्यादा है। और फिर ये दूसरा बंदा उस बंदे के पास आके बोलता है, वैसे मैं तो उस चूमो को नहीं हरा सकता हूँ, मैं इस वाले डील को यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ। मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं 1000 ईयर ओल्ड डीमन बीस्ट को हरा सकूँ। और वो बंदा 1000 ईयर ओल्ड डीमन बीस्ट से उतने अच्छे से फाइट कर रहा है, मैं उसे नहीं हरा पाऊँगा। फिर ये बंदा बोलता है, तुम रुको, तुम मत जाओ। लेकिन ये बंदा भी सोचता है और बोलता है, हाँ मैं भी उसे नहीं हरा सकता हूँ। और फिर वो जो बंदा होता है वो डायरेक्टर सू से आके बोलता है, मैं चूमो को नहीं हरा सकता हूँ और मुझे माफ़ करिएगा, मैं इस डील को यहीं पे कैंसिल करता हूँ। और फिर वो यही बोल के वहाँ से चला जाता है। फिर जो सेक्रेट रेल्म वाले होते हैं वो एक नोटिस लॉन्च कर देते हैं अपने लाइव स्ट्रीम पे, जिसमें लिखा होता है जो डीमन बीस्ट है वो 1000 ईयर ओल्ड डीमन बीस्ट में बदल चुका है और उसकी पावर पहले से बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। और फिर डीमन बीस्ट बोलता है, ओह तो मैंने तुम्हें शायद खोज लिया, तुम उस टाइम यहाँ पे छिप गए थे। और फिर चूमो बोलता है, ओह तुम्हें लगता है मैं छिपा होऊंगा, तो अब जल्दी से मारो। और फिर चूमो वहाँ पे आ जाता है और चूमो बोलता है, मेरे इस पंच के साथ ये फाइट यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। और फिर डीमन बीस्ट बोलते हैं, क्या तुम्हें ऐसा लगता है मैं तुम्हारे एक पंच से नॉकआउट हो जाऊँगा? तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम यहाँ पे मुझे मार सको। और फिर चूमो बोल रहा था, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। फिर हमें चूमो का ऑरा दिखाया जाता है। जो चूमो का ऑरा होता है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, लेकिन जो डीमन बीस्ट होता है उसका भी ऑरा कुछ कम नहीं होता है, उसका भी ऑरा बहुत ही ज़्यादा होता है। और फिर हमें नहीं दिखाया जाता है यहाँ पे क्या होता है, और डायरेक्टर सू को दिखाया जाता है। डायरेक्टर सू बोल रहे थे, क्या तुम इतने कॉन्फिडेंट हो कि तुम चूमो को हैंडल कर पाओगे? फिर ये बंदा बोलता है, हाँ तुम्हें क्या लगता है मैं चूमो को नहीं हरा सकता हूँ? मैं उसे बहुत ही ज़्यादा आराम से यहाँ पे मार दूंगा। और फिर ये डायरेक्टर से बोलता है, हाँ हाँ मुझे पता है तुम बहुत ही पावरफुल मास्टर हो, तुम उसे बहुत ज़्यादा आराम से हरा सकते हो। और फिर ये मास्टर बोलता है, वो जिससे फाइट कर रहा है वो 1000 ईयर ओल्ड डीमन बीस्ट नहीं है, मुझे पता है वो एक मामूली इंसान है। अगर वो बीस्ट 1000 ईयर ओल्ड होता तो चूमो अब तक वहाँ पे मर चुका होता। मैं ये बात तुम्हें बता देता हूँ, जो 1000 ईयर ओल्ड डीमन बीस्ट होता है वो अर्थ पे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, उसे कोई भी यहाँ पे नहीं हरा सकता है। फिर से सीन शिफ्ट होता है और चूमो और डीमन बीस्ट के फाइट को दिखाया जाता है। इस बार जो चूमो होता है डीमन बीस्ट को यहाँ पे ओवर पावर कर रहा होता है और चूमो बोल रहा होता है, तुम मुझे नहीं हरा सकते हो, मेरी पावर तुमसे बहुत ही ज़्यादा है। और फिर चूमो 50% पावर का यहाँ पे अपना यूज कर रहा होता है और जो डीमन बीस्ट होता है वो अपने 100% पावर का यूज कर रहा होता है, लेकिन जो डीमन बीस्ट होता है वो चूमो का कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। और फिर चूमो बोलता है, इस पंच के बाद तुम यहाँ पे ख़त्म हो जाओगे, मैं ये बात तुम्हें बता देता हूँ। और फिर चूमो अपने 100% पावर के साथ एक पंच डीमन बीस्ट को मारता है और जो डीमन बीस्ट होता है वो वहाँ पे धड़ाशायी हो जाता है। और चूमो बोलता है, हाँ मुझे ये बात पता था, तुम मुझे कभी नहीं मार सकते हो। और जो सेक्रेट रेल्म वाले होते हैं वो लाइव पे देख के बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वो बोलते हैं, ये चूमो आखिरकार है कौन? और फिर हमें चूमो को दिखाया था। चूमो बोल रहा था, ओह मैंने इसे बहुत ज़्यादा आराम से यहाँ पे मार दिया, मैं तो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हूँ। फिर चूमो बोलता है, ये हवा में ये पैनल क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ओह ये शायद कोई सेक्रेट रेल्म का टेक्नोलॉजी होगा। वैसे इस एरा का टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुका है। और फिर वो लड़की चूमो के पास आती है और वो बोलती है, तुमने क्या बॉस मॉन्स्टर को यहाँ पे डिफीट कर दिया? और फिर चूमो बोलता है, हाँ मुझे ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत नहीं हुआ, मैंने उसे बहुत ज़्यादा आराम से हरा दिया। और फिर ये लड़की बोलती है, मेरी सारी इंजरी यहाँ पे हील हो चुकी है। और फिर चूमो बोलता है, ये क्या कोई सेक्रेट रेल्म का यहाँ पे हेल्प करने का तरीका है? और फिर वो लड़की बोलती है, हाँ क्या तुम्हारी सारी इंजरी यहाँ पे हील हो चुकी है? और फिर चूमो बोलता है, मैं तो कभी यहाँ पे इंजर्ड हुआ ही नहीं हूँ। और फिर वो लड़की ये सुन के बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे शॉक हो जाती है और वो बोलती है, तुम यहाँ पे बॉस मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे और तुम यहाँ पे थोड़ा सा भी इंजर्ड नहीं हुए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और वो डीमन भी 1000 ईयर ओल्ड था, तो तुम यहाँ पे सही सलामत खड़े हो और तुम्हें कोई भी इंजरी नहीं हुआ है। और फिर चूमो बोलता है, हाँ मुझे ये बात पता है, मैं सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हूँ, तुम्हें क्या मेरे पावर पे यहाँ पे शक है?
और भाई चूमो ऐसा बोल रहा होता है, फिर वो लड़की बोलती है नहीं नहीं अरे लेकिन तुम इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं हो, मुझे ये बात पता है। क्या तुम्हारे को यहाँ पे हेल्प कर रहा था, शायद तुम्हारे को यहाँ पे हेल्प कर नहीं होगा। और चूमो बोल रहा था नहीं मैंने ये सब खुद से किया, तुम्हें पता होना चाहिए मैं सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हूँ। फिर वो लड़की वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो बोल रही होती है तुम एक न्यूबी हो और तुम्हारी पावर सच में इतनी ज़्यादा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। और वो ऐसा बोल रही होती है और फिर चूमो पे एक और सिस्टम स्क्रीन आता है जिस पे साइन इन लिखा होता है और चूमो जो होता है उसको इग्नोर कर देता है। फिर चूमो के पास बहुत से रिपोर्टर्स आ जाते हैं और वो चूमो से बोल रहे होते हैं मुझे आपके साथ फ़ोटो खींचना है, मुझे आपके साथ टिकटॉक पे एक वीडियो बनाना है, जल्दी से आप यहाँ पे आ जाइए। ऐसा ये सब चूमो से बोल रहे होते हैं। ये चूमो को यहाँ पे घेर के खड़ा हो जाते हैं और फिर चूमो अपना सर पकड़ते हुए बोलता है मैं यहाँ पे किस लिए आ गया, मेरे को यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था, ये कमीने मुझे घेर के खड़े हो गए। और फिर वो लड़की बोलती हाँ मुझे पता था तुम इतने ज़्यादा फेमस हो सकते हो, तुम्हारी पावर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है। वैसे तुम यहाँ पे कल्टीवेटर के तौर पे रजिस्टर क्यों किया है? और फिर जो हमारा चूमो होता है वो बोलता है मुझे पैसे चाहिए थे इसलिए मैं एक कल्टीवेटर बनना चाहता हूँ। फिर वो लड़की बोलती है ओह पैसे चाहिए तुम्हें, चलो ये सही है। और फिर वो पूछती है वैसे तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? और फिर जो हमारा चूमो होता है वो बोलता है मेरी सिस्टर हॉस्पिटल में एडमिट है इसलिए मुझे पैसे का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। फिर वो लड़की बोलती है ओह तो तुम्हें शायद हॉस्पिटल के बिल्स देने होंगे, तो एक काम करो इस बार मैं तुम्हें दे देती हूँ, अगली बार तुम मुझे पे बैक कर देना। फिर चूमो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बोल रहा होता है मैं तुम्हें पक्का बाद में पे बैक कर दूँगा। और फिर जो वो लड़की होती है वो बोल रही होती है 1 मिनट रुको मैं एक कैब को यहाँ पे बुला लेती हूँ। और फिर वहाँ पे एक गाड़ी आ जाती है और ये बोलती है मैंने अभी तक तो कैब को बुलाया ही नहीं, ये इतनी जल्दी यहाँ पे आ कैसे गया? और फिर चूमो बोलता है ये गाड़ी ये लग रहा है यहाँ पे फिर से ट्रबल करने के लिए आ गया है, ये बंदा ये कमीना फिर से यहाँ पे आ रहा है। फिर वो लड़की बोलती है क्या ट्रबल, लेकिन कैसा ट्रबल? ऐसा वो बोल रही होती है लेकिन तभी हमें सामने दिखाया जाता है एक बंदा आ जाता है और वो बोल रहा होता है ओह चूमो आप यहाँ पर, माफ़ करिएगा मैंने आपको डिस्टर्ब किया। फिर चूमो बोलता है आखिरकार तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा है? फिर वो बंदा बोलता है मुझे डायरेक्टर सू ने भेजा है और उन्होंने बोला कि तुम चूमो को अपने साथ लेके आना। और फिर जो चूमो होता है वहाँ पे बहुत से क्वेश्चन उस बंदे के साथ पूछने लगता है और फिर वो जो बंदा होता है वो वहाँ पे भाई सीधा पगला जाता है और वो बोल रहा होता है मैं यहाँ पे आखिरकार आया ही क्यों, इस बंदे को यहाँ पे बुलाने के लिए, मुझे यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। और फिर चूमो बोलता है हाँ मुझे लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाना है, तुम क्या मुझे कहीं किसी प्लान में फंसाना चाहते हो? और फिर वो बंदा बोलता है नहीं नहीं लेकिन डायरेक्टर सू ने कहा है कि आप नहीं आए तो मुझे ये बात बताना होगा। और फिर वो डरते हुए बोलता है डायरेक्टर सू ने आपकी सिस्टर को हॉस्टेज बनाया हुआ है। और फिर चूमो जब ये बात सुनता है तब चूमो बोलता है क्या तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मेरे सामने आके मुझे ऐसा कह सको? और फिर चूमो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोल रहा होता है मुझे लगता है तुम्हें यहाँ पे मरना होगा। और फिर वो बंदा बोलता है लेकिन मैंने क्या किया? वो तो डायरेक्टर सू ने कहा है कि मुझे आपको आके बताना होगा, मैंने तो हॉस्टेज नहीं बनाया है। और फिर चूमो खुद को शांत करता है और चूमो बोलता है हाँ मुझे ये बात पता है, तो जल्दी से बताओ कहाँ जाना है? फिर वो बंदा बोलता है आप गाड़ी में बैठ जाइए मैं आपको पहुँचा दूँगा। और फिर चूमो गाड़ी में बैठ जाता है और चूमो वहाँ से जाने लगता है। फिर वो बंदा बोलता है तो चूमो सर हम आ गए, आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाना है। और वो चूमो को बता देता है उसे कहाँ पे जाना है। और फिर वो बंदा बोलता है तो मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दी हैं तो मुझे शायद यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। फिर वो लड़की बोलती है ओह वैसे तुम वहाँ पे सरवाइव कर गए, इसका मतलब तुम शायद स्ट्रांग हो। फिर वो बंदा बोलता है मैं यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुक सकता हूँ इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, नहीं तो मेरी जॉब भी यहाँ पे ख़तरे में आ सकता है। और फिर वो बंदा वहाँ से जाने लगता है और फिर चूमो बोलता है तुम ऊपर नहीं जा सकती हो, मैं ये बात तुम्हें बता देता हूँ। फिर वो लड़की बोलती है क्यों, मैं क्यों नहीं ऊपर जा सकती हूँ? मैं भी ऊपर जाऊँगी, मानो वहाँ पे कोई ट्रबल हुआ तो मैं तुम्हारा कोई हेल्प कर सकती हूँ।
लेकिन चूमो वहाँ पे उसे मना कर देता है। तो वो बोलती है कि वहाँ पे कोई भी ट्रबल हो तो तुम मुझे कॉल करके बुला देना। तो ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। तुम्हें आगे और भी एपिसोड चाहिए तो 50 लाइक्स और 20 कमेंट्स कर देना, तो मैं इसके आगे और भी एपिसोड लेके आऊँगा। तो अब मिलेंगे कल एक और नए वीडियो के साथ। तो बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।